ठीक है, वहां पर अच्छा हमारी कथा ग्राम अमरपुर पवई तहसील पाटन जिला जबलपुर में है। समय रहेगा शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। कल 17 से लेकर 23 मई तक ये आयोजन रहेगा। कथाओं के माध्यम से हमारी एक चेष्टा है, हमारा प्रयास है कि कथाओं के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने का हम एक प्रयास करें। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, भारत ऋषि मुनियों का देश है, भारत रामकृष्ण का देश है, भारत परंपराओं का देश है। और उन परंपराओं को यज्ञों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, अपने ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्गों के माध्यम से ही बचाया जा सकता है। और यही सारे कार्य हमारे पुराणों में जिनका वर्णन किया जाता है। आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया, इस समय में हमारे बच्चों को पुराण पढ़ने का समय नहीं। सब लोग एक ही दौड़ में लग गए हैं कि कोई जॉब मिल जाए, सरकारी बिजनेस हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, और ये करते करते हम लोग जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। तो जो ऋषियों का ज्ञान है वो छूट जाता है बच्चे, जिसके लिए हमारा ये समाज जाना जाता है। भारत की पहचान इंग्लिश मीडियम स्कूलों से नहीं, भारत की पहचान बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टारों से नहीं, भारत की पहचान सनातन को गाली देने वालों से नहीं। हालांकि सनातन को गाली देने वाले प्रारंभ से ही रहे, चाहे वो रावण का नाम ले लो, हिरण्यकश्यप का नाम ले लो, कंस का नाम ले लो, शिशुपाल का नाम ले लो, लेकिन उनका फिर असर क्या हुआ वो भी हम सब जानते हैं। तो हमारे भारत की पहचान हमारी परंपराएं हैं, हमारे संस्कार हैं, रामकृष्ण का दिया हुआ वो ज्ञान उपदेश, चाहे चरित्र से चाहे गीता से। उसी उपदेश को आगे बढ़ाने के लिए कल से हम यह प्रयास करेंगे। सनातनी परंपरा को लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। कथा के माध्यम से दुख देगा, प्रदेश को भी दुख देगा, देश को भी दुख देगा, जो भी सामने आएगा उसको दुख देगा। तो ये कार्य करने का प्रयास हम कथा के माध्यम से करेंगे। सनातनियों से निवेदन करने आए हैं कि आप सभी परिवार के सहित, बच्चों के सहित कथा में पहुंचे। दूसरा, कल हम यहीं से MR4 रोड विजयनगर से लगभग 1:30-2 बजे अनेकानेक वाहनों के साथ सनातन यात्रा लेते हुए कथा स्थल तक पहुंचेंगे। ये लगभग 15-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का ये रहेगा, और इसमें हम सभी सनातन प्रेमियों के साथ कथा स्थल में जाएंगे और वहां कथा प्रारंभ करेंगे। उसी कथा के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के लोगों को ये भी बताएंगे कि पूर्व में जो सनातन पर आघात हुए, उन आघातों से उबरने का समय है। अब प्रयास करें हम। अब जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसे ही कथा के माध्यम से ही हम ये प्रयास करेंगे कि लोगों को जगाने का प्रयास करें और लोगों को एक और चीज बताने का प्रयास करें। आप सब पत्रकार बंधु हैं, आपको मालूम होगा, औरंगजेब ने जिस समय मथुरा का मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था, उसी समय वहां की जो केशव देव जी की छवि थी, मंदिर में जो पूजित होती थी, उन छवियों को ले जाकर उखाड़ के लेके गया और जामा मस्जिद आगरा की सीढ़ियों में गाड़ दिया। 99% हिंदुओं को पता ही नहीं है कि जिन भगवान की हम कथा सुनते हैं, जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, जिन भगवान का हम आदर करते हैं, उन भगवान की छवि के ऊपर पैर रखकर आज भी लोग नमाज अदा करने जाते हैं आगरा में, कहीं और नहीं, आगरा। तो ये भी हम सनातनियों को बताने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने कोर्ट में केस किया हुआ है।
आगरा कोर्ट में केस किया हुआ, क्रिश्चियन भूमि में केस किया हुआ, और इसका प्रयास करेंगे कि ये मध्य प्रदेश में भी जो लोग कथा सुनने आए उनको भी सत्य को और तथ्य को बताएं। और ये मैं अपनी मुंहबाती बात नहीं बोल रहा हूं, इतिहास की कुछ किताबों में इसको पढ़ने को मिलता है। आप गूगल पे जाएंगे, मास्टर आलमगीर ये किताब है, उसे आप पढ़ेंगे, उसमें भी मिलेगा। एक फ्रांस के पत्रकार है, उन्होंने किताब मैं डॉक्यूमेंट्स के लिखी है, आप उसको पढ़ेंगे, उसको भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इट्स नॉट माय वर्ड्स ओनली, ये मेरे सिर्फ शब्द नहीं है, ये तथ्य है, ये सत्य है। तो इन कार्यों को करने के लिए हम सभी अनुपरा, अगर हमारे 2 बच्चे होंगे तो सबके 2 बच्चे होने चाहिए ना। ये दोगलापन क्यों है? कौन कर रहा है दोगलापन? हमसे कह दिया 2 बच्चे 2 ही अच्छे, और दूसरी जगह कह दिया चच्चा बहुत सारा बच्चा। ये कैसे काम चलेगा? ये नहीं चलेगा। हमने ये नहीं करे, तुम करो 50 करो, लेकिन देश की देखभाल कौन करेगा? इस देश के संसाधनों का क्या? फॉर योर का इंफॉर्मेशन पत्रकार महोदय, मैंने जनसंख्या नियंत्रण पे कानून में याचिका दाखिल की हुई है। मैंने एक साधारण मनुष्य होने के नाते कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। अब हम 150 करोड़ हो गए, फिर कहते जॉब नहीं मिलती, फिर कहते खाने को नहीं मिलता, इलाज नहीं मिलता। अरे भाई 4 बस अड्डों में 4 बस अड्डे, और उसमें 4 करोड़ आदमी बैठा दोगे, क्या होगा? 4 गाड़ी 400 आदमी कैसे इन्वॉल्व करोगे, कैसे संभालोगे? इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून हो तो सबके लिए हो, अदरवाइज जब तक ये कानून नहीं आता तब तक सनातनियों से कहेंगे कम से कम 5-5 हो। अभी भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें हम लोग 7 पॉइंट कुछ % घटे हैं आजादी के बाद से, हम घटे, बाकी सब बढ़े, बाकी कोई नहीं घटा, बाकी इस स्पीड से बढ़े, और हम लोग घट रहे, लगभग 8% हम घट गए। ये दुख की बात है कि सुख की बात है? और एक बात ध्यान रखना, हम ये देश तभी तक सुरक्षित है, तभी तक भाईचारा सुरक्षित है, तभी तक संस्कार सुरक्षित है, जब तक हम और आप बहुसंख्या में। जिस दिन हम और आप बहुसंख्या में नहीं रहे, आपके हाथ में कलम नहीं होगी, मेरे हाथ में माइक नहीं होगा, ये कंफर्म है। और मेरी बात पे विश्वास ना आए तो अड़ोस पड़ोस में झांक के देख लो, पाकिस्तान में झांक लो, बांग्लादेश में देख लो, अपनी माँ बहन बेटी जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो बौद्ध हैं, सबको जाके चेक करो कि उनके साथ क्या हो रहा है। अपनी अगल बगल में कुछ हो रहा हो और उसके बाद भी हम आंखों पे पट्टी बांध के बैठे रहे तो उसे बुद्धिमत्ता नहीं, मूर्खता कहते हैं। महाराज जी, अभी आपने कहा कि राजनीतिक प्रश्न ना करें, लेकिन एक चीज होती है कि ये कहा जाता है कि राम का मंदिर बन गया चूंकि सत्ता में आए। अब अगर कहीं धोखे से अभी चुनाव चल रहा है और विपक्ष आ गया तो क्या लग रहा है, मतलब का केस साल होगा? देखिए, हम एज ए धर्मगुरु आपसे पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, राजनेता तो है ना। हमने 25 फरवरी 2024 में अभी दिल्ली में सनातन संत संसद की, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य भगवान सभा को संबोधित कर चुके हैं और देश के बड़े बड़े संतों ने उस सभा को संबोधित किया। उस सभा में एक बात कही गई, राम हमारी अस्मिता है, राम हमारी पहचान है, राम हमारी आत्मा। तो 2024 का वोट हम राम के नाम पर ही देंगे। क्यों? क्योंकि 500 वर्ष का कलंक उन्होंने हमारे माथे से धो दिया और उन्होंने राम मंदिर बनवा कर दिया। ये मेरी पहचान। सभी संतों ने कहा, मैंने भी 2024 की वोट तो हम सरकार को देंगे जो वर्तमान है। अब लोग कहेंगे कि महाराज लोग तो बीजेपी के, एक पार्टी के। बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों पार्टी के होंगे, हम तो धर्म के। अब प्रश्न उठता है तो हम कैसे मान ले? तो हम आपके सभी चिन्हों के पत्रों के माध्यम से एक बात कह रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, और विपक्ष के नेताओं के नाम गिनवा जरूरत हो जाए, आदरणीय सम्माननीय श्री केजरीवाल जी, श्री ममता बनर्जी जी, बहन जी ममता बनर्जी जी, और अरे वो दुष्ट का नाम मत लो क्या, और कौन, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, बहन मायावती जी, जो भी विपक्ष के नेता हैं,
हम उनसे कह रहे हैं कृष्ण भूमि हमारे बनवाने में हमारा सहयोग करें। 2029 की वोट हम आपके कैमरों के आगे उन्हीं को देंगे, आपके कैमरों के आगे। ये हमारी सनातन के प्रति वचनबद्धता है, किसी पार्टी के प्रति हमारी वचनबद्धता नहीं। जो सनातन हित की बात करेगा हम तो उसी की बात करेंगे। जो हमें मिटाने की बात करे, जो हमारे सनातन को कोरोना बोले, जो हमारे सनातन को एड्स बोले, जो हमारे सनातन को उल्टा सीधा गाली दे, राम को काल्पनिक कहे और हम उसको वोट दे दें, फिर हमारी पूजा बेकार है, तिलक बेकार है, तुलसी बेकार है, हमारी आराधना बेकार है, रामायण गीता सब बेकार हो जाएगा, फिर हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। हम किसी पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं, हम अपने राम, अपने संस्कार, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए आपसे बात कर रहे हैं। तो जो हमारे हित की बात करेगा, हमारी बहुसंख्यकों की आप बात नहीं करोगे। हम तो नहीं कह रहे कि मस्जिद तोड़ दो, लेकिन ये तो कह रहे मंदिर बना दो। मक्का जैसे हमारे मुसलमान भाइयों की अस्मिता है, आत्मा है, वैसे मथुरा, काशी, अयोध्या सनातनियों की अस्मिता है, आत्मा है। और इन तीन जगह पे समझौता नहीं होगा। ये तीनों जगह सनातनियों के प्राणों की है। तो अगर इनको मिटाओगे तो सनातनियों के प्राण मिट जाएंगे, और अगर इन्हें बनाओगे तो सनातनियों का शिखर तैयार हो जाएगा। यह मिटाने का विषय नहीं। जिन लोगों ने आक्रमण किया था वो हमारे परिवारीजन नहीं थे, वो बाहरी आक्रांता थे, चोर थे, लुटेरे थे। और आज के जो मुस्लिम हैं वो हमारे यहाँ हिंदू भाई थे, पहले कन्वर्ट हुए हैं, उनके पूर्वजों ने रामकृष्ण की पूजा की है। वो लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनको न्याय करना चाहिए, कहना चाहिए हम रामकृष्ण के लिए यह समझौता अपने भाइयों के लिए करते हैं। यह है बात। और जो पार्टी कृष्ण भूमि बनाने में हमारा सहयोग करेगी हम उसका साथ देंगे। चुनाव चल रहा, अभी तो वो कुछ बोलेंगे नहीं इस विषय पे। हमने 5 बातें रखी थी उस सनातन संसद में, जिसमें से एक बात उन्होंने तुरंत स्वीकार करी। एक और बात थी वेब सीरीज वाली, ठीक नहीं? वेब सीरीज, ये वेब सीरीज हमारे समाज का हित कर रही है, अनित कर रही है, कैसी कैसी बुरी चीजें आ रही। तो 67 प्लेटफॉर्म्स सरकार ने बंद किए अभी कुछ समय पूर्व, और आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं। तो उन्होंने इसको स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। हमने ये भी कहा कि मंदिर जो सनातनी मंदिर है, आप देखेंगे कि कोई मंदिर, कोई पूजा स्थली सरकार किसी अन्य के अंडर में नहीं है, किसी के अंडर नहीं है। सरकार के कोई पूजा स्थली, अन्य धर्म की पूजा स्थली सरकार के अंडर नहीं है, लेकिन हिंदुओं के टेंपल ही सरकार के अंडर है। तो हमने कहा कि वो सरकारी मंदिरों के पैसों से गुरुकुलम बनने चाहिए। हर एक जिले में 5-5 गुरुकुलम बने, जिससे हमारे बच्चों को संस्कार मिल सके, सभ्यता मिल सके। मॉडर्न गुरुकुलम बने ना, जिसमें वो हमारे बच्चे आज के सारी एजुकेशन को भी प्राप्त करें, और फिर अपने जो भारतीय परंपरा है, जो सभ्यता है, संस्कार है, मातृवत प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आंखवत सर्वभूतेषु यह पश्चित पंडितः। कहाँ ये संस्कार? पराई माता बहन को अपनी माता बहन समझो, आजकल क्या समझते हैं? पराये धन को मिट्टी समझो, आजकल क्या समझते हैं? ये ज्ञान है हमारा कि पराये धन, सोना भी पड़ा हो तो हाथ मत लगाओ। अब चवन्नी भी पड़ी हो तो जेब में धर के चल देते, गुटखा काम खाएंगे। ये चरित्र रह गया हमारा। चरित्र का हनन होते ही व्यक्ति का हनन, पतन हो जाता है। तो ये सारे ज्ञान हमारे बच्चों को मिलने चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने, जो सरकार हमारे मंदिर अपने कब्जे में कर रखे हैं, या तो सबको कब्जे में करे पूजा स्थलियों को, या फिर हमें आजाद करे। और हाँ, एक और बात आप सबके माध्यम से कहना चाहते हैं, जो अधिकार वक्फ बोर्ड को दे रखे हैं, वैसा ही सनातन बोर्ड तैयार हो, और सनातन को भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो वक्फ बोर्ड को मिले। एक देश एक कानून। हम ये नहीं कहते वक्फ बोर्ड मिटा दो, हम तो कहते बनाए रखो और 2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दो। लेकिन हमें भी सनातन बोर्ड बना के दो, और हमें भी उतनी जमीन दो, हमें भी उतने अधिकार दो, जिससे हमारे बच्चे आने वाले समय हम सब इक्वल तरीके से रह सके। धन्यवाद।